हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में एक और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको कब शेयर्स खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। इसमें हम डीएमए का यूज करेंगे। हालांकि हमने पिछले अपने वीडियो में आपको अगर शेयर्स खरीदना है तो क्या-क्या फंडामेंटल और क्या-क्या मुख्य टेक्निकल एनालिसिस और उनका क्या आइडियल होता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। उसी वीडियो में एक डीएमए की हमने बात की थी, 3 डीएमए की बात की थी, 250 और 20 का। तो हमने यहाँ पे इस इंडिकेटर के हिसाब से आप एकदम कब परफेक्ट चॉइस में खरीद सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कब शेयर्स बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हो चुका है और उसके उठने के चांसेस हैं, और कब आपको प्रॉफिट निकल जाना है, कि मतलब ये समझ में आएगा कि कब शेयर ओवर बाई हो चुका है, तो आपको अब यहाँ से बेच के निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसकी बात करेंगे, ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर इसको बोलते हैं। इसमें हम मेनली डीएमए का यूज़ करेंगे। आम रिटेलर्स को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कब शेयर्स बाई करना है और कब उन्हें सेल करना है। उन्हें आम रिटेलर्स ये देखते हैं कि जब कोई शेयर्स भाग रहा होता है, तब वो इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो शेयर्स नीचे आ जाता है, तो वो फिर अपना लॉस बुक करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ट्रैप इनका इंडिकेटर्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम आपको ये ईज़ी तरीके से बताएँगे और आप इसके लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए अगर आपको ये सीखना है। तो इसमें क्या है कि शेयर बाज़ार में निवेश और ट्रेडिंग के लिए सही समय पर निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर या डीएमए इंडिकेटर एक सरल और प्रभावी तकनीक है। यह रणनीति विशेष रूप से ब्लू चिप कंपनियाँ जो लार्ज और मिड कैप में आती हैं, जो अच्छी खासी वैल्यूएशन है, खासकर लार्ज कैप की कंपनियाँ। तो यह रणनीति ब्लू चिप में काम करती है और शॉर्ट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए आदर्श है। इस लेख में हम डीएमए डेली मूविंग एवरेज के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके उपयोग के तरीके समझेंगे और यह भी देखेंगे कि यह आपकी ट्रेडिंग में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये है कि आप थोड़ा-सा यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एक इंडिकेटर, जैसे आपने ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर देखा होगा, उसी हिसाब से आपको इसे भी समझना है। ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर हमेशा ऐसे होता है, ऊपर लाल रहता है, उसके नीचे येलो रहता है, फिर ग्रीन रहता है, और तो ये है आपके बाई का सिग्नल। इसमें आपको जब ये आप अपने जो भी ऐप है उसमें लगाएँगे, तो आपको इस तरह की लाइन्स आएँगी। इसमें क्या होता है कि ये 20 डे मूविंग एवरेज को शो करता है किसी का। अगर 20 डे का है, 50 डे उसका मतलब जो प्राइस का 50 ट्रेडिंग डे में रहा है उसका मूविंग एवरेज शो करता है, और 200 में 200 डेज़ मूविंग एवरेज में जो उसका प्राइस रहा है उसका एवरेज शो करता है। तो ये हमारे खरीदने का है जब ये लाल ऊपर रहेगा, येलो उसके बीच में रहेगा और ग्रीन नीचे रहेगा। और बेचना कब है? अभी ये आगे सब अच्छे से डिस्कस होंगे, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। अब बेचना कब है? जब ये हरा ऊपर आ जाएगा और लाल नीचे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। तो डीएमए, पहले आप ये समझ लीजिए कि डेली मूविंग एवरेज क्या है? तो डीएमए एक प्रकार का ट्रेड फॉलोइंग इंडिकेटर है, जो किसी शेयर्स या इंडेक्स की औसत कीमत या एवरेज प्राइस को एक निश्चित समयावधि में दिखाता है। जैसे मैं अभी आपको बताया, या तो 20 डे में, या तो 50 डे में, या तो 200 ट्रेडिंग डे में। निश्चित इस समयावधि पे दिखाता है। यह बाजार के ट्रेंड को समझने और सही समय पर खरीदने या बेचने के निर्णय में आपको मदद करता है। जैसे मैं आपको बताया कि आपको पता चलेगा कि कब खरीदना है, कब किस शेयर को बेचना है। तो अब नेक्स्ट है कि डीएमए के प्रकार क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है? तो कौन-कौन से हम इसमें डीएमए यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले 20 डीएमए, इसको शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। यह स्टॉक्स की अल्पकालिक कीमतों, मतलब जो अल्पकाल मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए, आपका शॉर्ट टर्म टाइम के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड को डिसाइड करता है। इसको अपन हरे रंग से दर्शाएँगे इसमें, क्योंकि अपन जो उसमें चूज़ करेंगे तो आपको रंग और थिकनेस दोनों बढ़ाना है, तो इसको हरा और इसकी थिकनेस कम रहेगी। ठीक है? हरे रंग से इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं। अगर स्टॉक की कीमत इसके 20 डे डीएमए के ऊपर जाती है, तो यह एक बुलिश सिग्नल होता है। इसके ऊपर जाती है तो ये बुलिश सिग्नल होता है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 50 डीएमए, इसको क्या बोलते हैं, मध्यम अवधि का मूविंग एवरेज, ठीक है ना? ये स्टॉक मीडियम टर्म ट्रेंड को दिखाता है। इसको अपन पीले रंग या येलो से प्रदर्शित करते हैं। यह उन निवेशकों के लिए है जो 1 से 6 महीने में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये 50 डीएमए उनके लिए है। अभी हम इसको एक-एक बता रहे हैं, 20, 50, 200 क्या है, उसको फिर इकट्ठा भी आगे बताएँगे जैसे ऊपर बताया था। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 200 डीएमए, ये 200 दिन का ट्रेडिंग, 200 दिन जितने ट्रेडिंग होती है उनका मतलब एवरेज का फ्लक्चुएशन करता है। सॉरी, उसका प्राइस के एवरेज का फ्लक्चुएशन करता है ये। तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसको बोलते हैं। इसका क्या होता है, ये दीर्घकालीन ट्रेंड के लिए होता है।
ये दीर्घकालीन ट्रेड किसको दर्शाता है? स्टॉक की कीमतों को दर्शाता है। और इसको हम लाल रंग से अपने उसमें लगाएंगे। इसका उपयोग लॉन्ग टर्म निवेशकों द्वारा किया जाता है। अगर कीमत 200 डीएमए के नीचे जाती है तो यह बाजार में कमजोरी का संकेत देता है। मतलब अगर बाजार का प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है तो ये एक कमजोरी का संकेत है, कि ये भी है कि ओवर सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकती है। तो अब देखिए आगे बढ़िए, इसमें डीएमए का हम उपयोग कैसे करेंगे? तो डीएमए का उपयोग करने के लिए किसी भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म या जो भी आपका ब्रोकिंग ऐप होगा, या आप ट्रेडिंग व्यू पर जाएं और उसमें देखिए कैसे क्या करना है। आप कैंडलस्टिक चार्ट खोल लीजिए, उसमें 3 मूविंग एवरेज इंडिकेटर में, अगर आपको, आई होप आज के ज़माने में इतना पता होगा, अगर नहीं पता तो आप हमें बता दीजिए, हम उसका भी बता देंगे कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है प्रॉपर चार्ट में जाके। तो उसमें आप इंडिकेटर इंडिकेटर में जाके मूविंग एवरेज अपन 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, 20, 50 और 200। और इन ये लाइन के रूप में होता है, तो इनमें आपसी इनके जो है, तो उनमें क्या करना है, 20 को ग्रीन करना है और इसकी थिकनेस थोड़ा कम रखनी है। ये उसके आप जब सेटिंग्स में जाएंगे, मूविंग एवरेज के 3 मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, तो उसमें डे में 20 कर देना है और इसकी रेड कर देना है, सॉरी ग्रीन कर देना है इसकी, और थिकनेस थोड़ा इसकी कम रखनी है, 50 की इससे ज़्यादा रखनी है और इसको येलो रखना है, और 200 को रेड रखना है और इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा रखनी है। तो ये आपको इस तरह पूरा एक सेटअप बना लेना है उसमें। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि ट्रैफिक लाइट, ये डीएमए रणनीति है, इसमें कैसे आपको सिग्नल और इसके रूल्स क्या हैं। तो ठीक है ना, इसमें खरीदने का समय कम मिलेगा, बाई सिग्नल। तो इसमें जब स्टॉक की कीमत 200 डीएमए, मतलब सबसे ऊपर रहेगा लाल, फिर पीले 50 डीएमए और ग्रीन 20 डीएमए रेखा के नीचे क्लोज हो। ये मैंने यहाँ पे बना के रखा, देखिए सबसे ऊपर 200 है, फिर 50 है, ये है। अब इसके नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न वो कुछ भी हो सकता है, ग्रीन में या लाल में कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ भी बन सकता है, इसके नीचे क्लोज हो, तब आपको बाई करना है। ठीक है ना, क्लोज मतलब 3:30 के बाद, तब आपको इसमें यहाँ पे बाई करना है। यहाँ पे आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, ट्रैफिक लाइट को, इसका मतलब होता है रुकना, और यहाँ पे थोड़ी अटेंशन देना और इसके बाद चलना। तो ये सबसे नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा सबसे, और ये बीच में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन सिर्फ इसमें और इसमें होगा। तो यहाँ पे होगा, तब यहाँ पे क्या है कि नीचे क्लोज हो, तो ये माना जाता है कि स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुका है, तो आपको यहाँ पे खरीद लेना है। जैसे एक स्टॉक का उदाहरण हम देखते हैं कि उसका जो प्राइस था 1421 रुपए यहाँ पे आया था। यहाँ पे उसका कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ बना होगा, तो 1421 रुपए में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और उसकी कुछ ही समय में 2 से 3 महीने में उसने 1554 रुपए तक बढ़ गई कीमत। मतलब ये उल्टा हो गया होगा। आप कैसे? अभी तो ये खरीदने का नियम है, अब बेचने का नियम समझ लीजिए। जब हरा मतलब कि 20 डीएमए सबसे ऊपर, येलो 50 डीएमए बीच में, और लाल 200 डीएमए सबसे नीचे हो, तो स्टॉक की कैंडल और कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज हो, ऐसा 200, 50 और 20। अब यहाँ कैंडलस्टिक कुछ बनेगी, क्लोज होगी, तब ये स्टॉक ओवरबॉट माना जाता है, कि बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, अब इसमें गिरावट हो सकती है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये, और इसको अपने चार्ट में लगाइए, और फिर कुछ एक दो उदाहरण देखिए कहाँ पे है। और अगर आपको ये लगाना नहीं आता तो आप हमें बताइए, हम फिर से इसको एक वीडियो बनाएंगे। तो आपको अब ये तो समझ में आ गया ना। अब इसको ये देखिए कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में डीएमए के फायदे कैसे उठाते हैं। तो शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग, इसमें कैसे स्विंग ट्रेडिंग, हमारा शॉर्ट्स अपलोड है, वीडियो बना दिया गया है। क्या होती है कि आप दो से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक भी आप उसमें प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें देखिए 1 से 6 महीने जो मैं आपको बताया हूँ जनरली। तो शॉर्ट टर्म, इसमें डीएमए का उपयोग करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या 1 से 6 महीने के भीतर अच्छा लाभ कमाने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसका जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, 487 रुपए का एक स्टॉक था, जब वो इसी जो ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर है इसी के आधार पर आया था, तो और उसने 3 महीने में 553 रुपए पर, मतलब यहाँ पे था ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर सबसे ऊपर था रेड, फिर उसके नीचे था, पूरा एकदम नीचे आ गया था, और फिर यहाँ पे 3 महीने में इसका प्राइस हो गया लगभग 13.5% का रिटर्न बन गया यहाँ पे 3 महीने में। ये एकदम सिंपल होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में दोस्तों, जो आप इन्वेस्टर हैं, 200 डीएमए का उपयोग स्टॉक को डिस्काउंट में खरीदने के लिए और वर्षों तक, कई सालों तक होल्ड करने के लिए कर सकते हैं। जब सबसे 200 के नीचे मिलेगा ना, तो आपको ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, 10 से 15%, 20% में, तो उसको आप खरीद लीजिए।
ये क्या है, जो अच्छे शेयर्स होते हैं ना निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के, ये कभी आपको 200 डीएमए के नीचे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो आपको हमेशा ऐसे उसका इंतज़ार करना होगा। जैसे अभी बाज़ार में करेक्शन चल रहा था, तो सभी शेयर्स लगभग जो निफ्टी 50 की भी थी, वो 200 डीएमए के नीचे आए थे। तो ये बेस्ट समय होता है। फिर जब वो थोड़ा ऊपर जाने लगे, तो आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं, या वहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, हमेशा ऐसे-ऐसे चलता है। देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये सिर्फ़ नॉलेज पर्सपेक्टिव से है, इसमें बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करिए। शेयर की 2 चीज़ें होती हैं, शेयर एक बार मतलब जब ऐसे-ऐसे चलता है, आपने देखा होगा, या कभी ऐसे चलता है, कभी ऐसे गिरता है, तो शेयर क्या होता है कि ये कंसोलिडेट मूव है, जब एक प्राइस में इसमें मतलब शेयर अपने प्राइस को कंसोलिडेट कर रहा है। जब ऐसे है तो बुलिश में है, जब ये है तो मतलब बियर रन में है, शेयर गिर रहा है। तो हमेशा अगर ऐसा हो जाता है 200 मूविंग एवरेज के बाद, तो आप यहाँ पे अपनी अच्छी खासी एसआईपी करके अपना लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं, अपना इन्वेस्टिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे आ गया। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देता हूँ लॉन्ग टर्म में, क्या एक स्टॉक था ₹2274 पर स्टॉक खरीदा गया और 1 साल में उसने ₹2761 पर बेचा गया। ये किस स्टॉक्स की बात हो रही है जिसने 2-3 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया था। लेकिन आप प्रॉपर ये मतलब इसके रणनीति के तहत खरीदेंगे, तो आप भी इसमें 1 साल में 21.4% रिटर्न कमा सकते हैं। तो एक ये है, 1 साल में इसने ये दे दिया। तो ये लॉन्ग टर्म में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब डीएमए का उपयोग करने के लाभ क्या होते हैं, फ़ायदे क्या हैं? तो इससे आपको ट्रेंड की पहचान मिलती है। डीएमए बाज़ार के ट्रेंड को स्पष्ट रूप से दिखाता है, जिससे सही समय पर आपको निर्णय लेना आसान हो जाता है कि कब आपको सेल करना है, कब आपको बाई करना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, डीएमए की मदद से आप सही समय पर एग्ज़िट कर सकते हैं, जिससे नुकसान आपको कम होता है। फिर ईज़ी सरलता क्या है इसमें? ये तकनीक इतनी सरल है कि शुरुआती निवेशक भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। आप सिर्फ़ इसको एज़ अ गेम समझिए कि मुझे ट्रैफ़िक ये जो मैं आपको बताया हूँ ऊपर साइड, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसी हिसाब से मुझे खरीदना-बेचना है। तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। शेयर मार्केट में जो इतनी झंझट होती है, आप उसके हिसाब से कोई टेंशन नहीं होगी। अब आप सस्ते में माल खरीद रहे हैं, कौन-सा माल खरीद रहे हैं? जो बड़े-बड़े शेयर्स हैं, एचडीएफसी, रिलायंस, ये सब। ठीक है दोस्तों? तो अब इसमें और क्या है, ब्लू चिप कंपनियों में इसमें ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है। हाँ दोस्तों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप इसी को मतलब ब्लू चिप कंपनियाँ, लार्ज कैप की कंपनियों में ही लगाइएगा, क्योंकि आप किसी पेनी स्टॉक या ऐसी कंपनी में लगा दिए, मार्केट में तो 7,000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, उनमें नहीं लगाना है, उसका नहीं पता है। ये कंपनियाँ ऐसी हैं, कोरोना जैसी कभी भी कंडीशन में आ गई, 2008 जैसी क्राइसिस आ गई, तो आप ये कंपनियाँ बाउंस बैक आएँगी ही आएँगी, ये गारंटी है। कुछ समय के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन आप इस रणनीति को इन्हीं शेयर्स में, लार्ज कैप में, ब्लू चिप कंपनियों में वो मतलब यूज़ करिएगा। ठीक है? अब इससे डीएमए से अपन अधिकतम लाभ कैसे उठाएँ? तो लार्ज कैप शेयरों का चुनाव करें आप हमेशा। कैसे? ब्लू चिप कंपनियाँ जैसे एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस आदि में इस तकनीक का उपयोग करें। ये कंपनियाँ स्थिर रहती हैं और समय के साथ अच्छा रिटर्न देती हैं। दूसरा, कंसोलिडेशन का ध्यान रखें। शेयर खरीदने के बाद यदि थोड़ी गिरावट आती है, तो घबराएँ नहीं, यह सामान्य है। ठीक है ना? फिर अप्रत्याशित घटनाओं से बचें। कोविड-19 जैसी घटनाओं में डीएमए का संकेत भ्रामक हो सकता है। तो इसमें कोविड-19 जैसे जो इवेंट आते हैं ना, तो उसमें कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा। उसमें तो आपको यही है कि आप पेशेंस से बैठिए, मार्केट रिकवरी देगा। कोविड में 40% मार्केट गिरा था और अभी तक मार्केट ने 150% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया उन 5 सालों में। तो ये सब कवर हो जाता है। मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही कहा भी जाता है। इंसान हो, इंडेक्स हो या मार्केट, उसको जाना ऊपर ही है। तो इसमें आप पेशेंस से और रणनीति के तहत काम करिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हैं, तो आप ये सोच के आइए कि मुझे मार्केट में आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब आपके शरीर मतलब 60 साल के बाद वृद्ध हो जाएँगे, तो आप तब भी मार्केट चला सकें। तो आपको मार्केट में 30 से 40 साल रहना है। तो इसमें क्या है कि रणनीति के तहत काम किया जाता है और हम ऐसी कई सारी रणनीति लाएँगे, स्ट्रेटजी लाएँगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो एकदम रिस्क फ्री होती हैं। देखिए, रिस्क तो सभी में रहता है, लेकिन सबसे कम रिस्क ये नहीं बताई जाती हैं यहाँ पे मार्केट में कि आप अपने कैसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, पोर्टफोलियो को कैसे रिस्क फ्री कर सकते हैं। आप हमारे पुराने वीडियो विज़िट कर सकते हैं और ये वाले आगे भी हम बनाएँगे, और आप हमें कमेंट करिए कि आपको ये कैसा लगा। कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप बता सकते हैं। तो ये कंसोलिडेशन का आपको ध्यान रखना है। फिर अप्रत्याश ये वाली हो गई, फिर स्टॉप लॉस अपना सेट करें। हर ट्रेड में अगर ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएँ और उसमें जितना लगाएँ तो अपने दिमाग में ज़रूर लगाएँ कि आपका कितना कैपिटल है, आपका कितना रिस्क है, कितना परसेंट आप रिस्क ले सकते हैं, तो वो ज़रूर लगाएँ। इससे अचानक नुकसान से आप बचेंगे। तो दोस्तों, अब निष्कर्ष की ओर अब बढ़ते हैं कि क्यों हमें इसे चुनना चाहिए, डीएमए इंडिकेटर को। तो ट्रैफिक लाइट डीएमए इंडिकेटर एक शक्तिशाली और आसान रणनीति है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त है। यह न केवल आपको सही समय पर खरीदने और बेचने के संकेत देता है,
बल्कि आपके रिस्क को भी नियंत्रित कर देता है। यह रणनीति खास तौर पर ब्लू चिप कंपनियों में उपयोगी है और बाजार के ट्रेंड को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती है। हालांकि इसे अपने विवेक और अनुभव के साथ उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसी तरह की स्ट्रेटजी और शेयर मार्केट में प्रॉपर आप बिजनेस सीख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका भाई देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो अभी हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।